Hello children, how are you? I hope you all are doing good. My name is Radhika and today we are starting a chapter that name is The Journey of Food. So in this chapter we will read about inside the mouth, digestion of food in the mouth, inside the stomach and small intestine, inside the large intestine and some tips for good digestion. So let's start the chapter with We eat food because food gives us energy to work and play. तो हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि food हमें energy देता है work और play के लिए. It also helps us to grow, repairs our damaged body part and keep us fit and healthy. But जो food हम खाते हैं वो क्या हमारी body directly absorb कर लेती है? No. पहले उसका digestion होता है और फिर जाकर उससे energy release होती है. तो ये बहुत ही complicated process है that we will read further. Okay? पहले हम पढ़ते हैं what is digestion? Digestion is the process of breaking down of food into simpler and soluble form so that our body is able to absorb it and use it. So बच्चे digestion एक ऐसा process होता है जिसमें food को break down करते हैं simple food में ताकि हमारी body उसे absorb कर सके और उससे हमें energy मिल सके. फूड पासिस थ्रू द माउथ, उसके बाद फूड पाइप में आता है, फिर फूड पाइप से स्टमक में जाता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन. इन एवरी पार्ट इट इज ट्रीटेड डिफरेंटली. सो लेट अस नो व्हाट हैपन टू द फूड व्हेन वी ईट इट. सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं माउथ से. द फूड एंटर्स द माउथ फ्रॉम द enter the body from the mouth and from here the food begins its journey. The digestion process starts from mouth. Mouth से digestion process जो है वो शुरू हो जाता है. उसके बाद next रोल किसका है बच्चों? टिथ का. टिथ में क्या होता है? जब हम फूड को खाते हैं तो टिथ उसको ग्राइंड और च्यू करते हैं और टिथ जो है वो मेन टूल होते हैं खाने को ब्रेक करने के लिए. They are specially designed to perform various functions of cutting, grinding and tearing. The upper jaw is fixed to the skull with the lower jaw. Upper jaw जो है वो fix होती है skull के साथ, है ना, और lower jaw होती है जो movable होती है. Fine. So the teeth cut and crush the food while it is mixed with saliva. जब खाने को दांत जो है वो काट देते हैं, क्रश कर देते हैं, फिर मुंह में सलाइवा होती है, उसके साथ वो मिक्स हो जाता है. सलाइवा से फूड मॉइस्ट बन जाता है और प्लपी बन जाता है ताकि उसको इजीली हम स्वेलो कर सके, निगल सके. उसके बाद रोल है टंग का. टंग क्या करती है? टंग हेल्प अस टू टेस्ट एंड मूव द फूड अराउंड इन आवर माउथ. और हमारी टंग पर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं कि फूड स्वीट है, सॉल्टी है, बीटर है या सोर है. There are several nerves in the tongue that help in sending taste signal to brain और जिससे taste sensation जो है उसमें help होती है. So this you have to discuss what is the role of water in food digestion. बीच बीच में हम पानी पीते हैं ना, तो food digestion में water का क्या role है? And you know your small intestine is longer than your large intestine. नाम अलग अलग है पर smaller intestine जो है वो large intestine से बड़ी होती है, लंबी होती है. Fine. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन द माउथ. अब माउथ में ही डाइजेशन शुरू हो जाता है, तो कैसे? सो द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन द माउथ. स्लाइवा कंटेन डाइजेस्टिव जूसेस. स्लाइवा जो हमारे मुंह में लार होती है उसको स्लाइवा कहते हैं. उसके अंदर क्या होते हैं बच्चों? डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं. जब स्लाइवा फूड के अंदर मिक्स हो जाती है तो इट कन्वर्ट स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म ऑफ शुगर कॉल्ड माल्टोज. माल्टोज फर्दर ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज आफ्टर रीचिंग द इंटेस्टाइन. ठीक है, अब खाने में जो स्टार्च हमने खाया है स्लाइवा में मिक्स होके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माल्टोज में. और माल्टोज जब इंटेस्टाइन में जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में. Glucose is the simplest form of sugar. Our body convert glucose into energy that we use to perform various activity. Glucose से फिर हमें क्या मिलती है? Energy मिलती है. From mouth food goes into the stomach by food pipe. अब mouth में इतना काम हो गया, अब वो कहाँ जाएगा खाना? Food pipe में. उससे पहले हम पढ़ेंगे ग्लूकोज के और क्या क्या यूजेस होते हैं. जैसे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो आपने देखा होगा थोड़ी थोड़ी देर में ग्लूकोज का पानी पीते हैं ना, तो उससे क्या होता है? क्योंकि उससे इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है. ठीक है, तो और भी यूजेस पढ़ते हैं हम. जैसे
हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाती है ग्लूकोज के कारण। और जब कोई भी पर्सन डिहाइड्रेशन, बहुत ज़्यादा उसे प्यास लगी है, पानी की कमी हो गई है, इलनेस फील हो रही है, या फिर कोई स्ट्रेस और सर्जरी है, तो ग्लूकोज सॉल्यूशन उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। देखा है ना आपने कि ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ रही है, ऐसा भी बोलते हुए सुना होगा। क्यों? क्योंकि हमें ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। नर्व सेल्स नीड ग्लूकोज टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। नर्व सेल जो हैं उनको भी ग्लूकोज चाहिए होता है आगे प्रोसेस करने के लिए। सिमिलरली ड्यूरिंग sporting events, the player are given glucose water to give them instant energy, and glucose is the main source of fuel for the brain and nervous system. Fine. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फूड पाइप से खाना कहाँ चला गया है? स्टमक में, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक एक बैग ऑफ मसल्स है जहाँ पर फूड जो है वो सेमी चर्न यानी सेमी सॉलिड रूप में आता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो स्टमक की वॉल जो है वो सिक्रेट करती है। दीज जूसेस फर्दर break the food and from the stomach the food is pushed into the long coil tube जिसको क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक से अब खाना किस में आ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो ये बाहर वाली है ये है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, और अंदर वाली जो कॉइल्ड होती है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ पर फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर एंड डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर सेंट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं फूड में से, और जो न्यूट्रिएंट हैं वो ब्लड में चले जाते हैं। द वेस्ट प्रोडक्ट लेफ्ट इन द प्रोसेस मूव्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से किस में मूव हो जाते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, नाउ what you have to do, take different taste dishes and put it on your tongue and tell what taste you feel on which part of the tongue। आपको पता है ना आपके माउथ में टेस्ट बर्ड्स होती हैं, तो आप ये रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करो कि जैसे टेस्ट बर्ड आगे की तरफ है, किससे कहाँ पर क्या रखने से हमें मीठा, खट्टा, कड़वा लग रहा है, वो आप रियलाइज करोगे कि कौन सी टेस्ट बर्ड कहाँ होती है। फाइन। नेक्स्ट है, अब खाना आ गया है लार्ज इंटेस्टाइन में। Now the journey of food ends in the large intestine. The large intestine absorb water from the undigested food। जो undigested food large intestine में आ गया है, water को वो absorb कर लेता है and takes it to the kidneys, और the water from kidneys passes out as urine। जब आप टॉयलेट जाते हो तो यूरिन के थ्रू जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है, और रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और स्टूल के थ्रू, एनस के थ्रू आपका बाहर निकल जाता है। एनस जो है वो एक रिंग ऑफ मसल्स होता है दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू हेल्प द एक्सक्रीट द फेसेस। द लोअर एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड रेक्टम। लोअर एंड जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का उसको क्या कहते हैं बच्चों? रेक्टम कहते हैं। इट स्टोर स्टूल। यहाँ पर स्टूल जो है, आपके वेस्ट जो है खाना, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है, और एनस के थ्रू स्टूल जो है वो बाहर निकल जाता है। तो ये था आपका डाइजेशन ऑफ फूड। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सम टिप्स फॉर गुड डाइजेशन। अच्छे डाइजेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, बहुत सारा पानी पीना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, फूड को हमें अच्छे से च्यू करना चाहिए, और ज़्यादा शुगर्स वाला खाना हमें नहीं खाना चाहिए। उसके बाद है वी शुड इंक्लूड रफेज इन आवर डाइट। रफेज हमारी डाइट में होनी चाहिए। रफेज क्या होता है बच्चे? ये एक डाइटरी फाइबर होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन वो क्या करता है? एलिमिनेट वेस्ट, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। जैसे कि होल ग्रेन्स हैं, नट्स हैं, ये डाइटरी फाइबर होते हैं। फाइन। एंड वी शुड टेक 7 to 9 आवर्स स्लीप। 7 से 9 घंटे हमें सोना भी चाहिए। So this is the chapter. Now have a look on the word bank. First है energy, the capacity of a body to do work. Digestion, the process of breaking down of food into a simpler form so that it is absorbed by the body. Saliva, a liquid that contains the digestive juices secreted by salivary glands. Blood vessels, veins in which the blood travels. Now at a glance, food gives us energy to work and play. It also helps us to grow, repairs or damaged body parts and keep us fit and healthy.
फूड इज़ नॉट एब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय आवर बॉडी, इट नीड्स टू बी डाइजेस्टेड. ग्लूकोज जो है दैट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर विच गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी, एंड द फूड रीचेज द स्टमक थ्रू फूड पाइप. इन द स्टमक द फूड इज churned and mixes with digestive juices. और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है और फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. एंड इन द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस एंड अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट इज पास्ड आउट एज फेसेस. फाइन. So this is the chapter बच्चे. Have a look on the exercise. सबसे पहले हम करेंगे pick the correct option on the given OMR sheet. फर्स्ट है food gives us dash to work and play. क्या देता है food हमें? एनर्जी. सो फर्स्ट का B, तो B पर आप इस तरीके से फिल कर देंगे. ओके, रेस्ट यू हैव टू डू योरसेल्फ. नेक्स्ट आ जाओ B पार्ट. All the organs in the organ system work together to perform various functions of the body. If one organ does not work properly, तो क्या होगा? वर्किंग टुगेदर इज इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ टू. ऐसे ही हमारी लाइफ में भी एक साथ काम करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? इफ यस, एक्सप्लेन इट गिविंग रीजन. जब हम ग्रुप में काम करते हैं, जैसे हमारा बॉडी ऑर्गन जो है वो सारे मिलकर काम करते हैं, एक भी काम अच्छे से नहीं करेगा तो काम वहीं पर रुक जाएगा और हम बीमार हो जाएंगे. ऐसे ही जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो काम जल्दी हो जाता है, हम हार्ड स्किल से, मुसीबतों से जल्दी निकल जाते हैं. नेक्स्ट है बच्चों, लेबल द पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. जैसे ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम हम पीछे चैप्टर में कर चुके हैं, आपको ये पार्ट हैं जो लेबल करने हैं. जैसे ये मैं आपको बता देती हूँ, ये क्या है? फूड पाइप. तो यहाँ पर आप लिखोगे फूड पाइप, ठीक है, FOOD. ये क्या है? माउथ. तो इस तरीके से सारे ऑर्गन्स आप नाम दोगे. नेक्स्ट है बच्चे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द जर्नी ऑफ फूड इन शॉर्ट. तो जर्नी ऑफ फूड दैट स्टार्ट विद द माउथ, then it goes to food pipe, then from food pipe it goes to stomach. तो इस तरीके से आपको जर्नी ऑफ फूड जो है वो शॉर्ट में एक्सप्लेन करनी है. रेस्ट क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट योरसेल्फ. So this is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and try to do the exercise yourself.